स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने अयोध्या में आज हुई भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सभी को भगवान राम के बताए गए मार्गों पर चलना चाहिए ताकि एक अच्छा राष्ट्र बन सके। ये बात डॉक्टर शांडिल ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी भारत जोड़ने के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि असम में जो राहुल गांधी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है वो पूरी तरह से निंदनीय है। लोकतंत्र में राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकना निराशाजनक है। हमेशा ही मैंने देखा है कि हम जिनको चौथे आधार, विशेषकर जब हमारी त्रासदी से पहले कोविड भी आया उस वक्त सबसे पहले तो आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है अयोध्या में। उसके लिए सब लोगों को शुभकामनाएं देने का भी अवसर है कि हम भगवान राम के जीवन से क्या उनके आदर्श और उनके जो गरिमा में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे कहलाते तो उससे हम मर्यादाएं और संस्कृति किस प्रकार से हम अपने भारत में अपने युवाओं के चरित्र को और राष्ट्र निर्माण की दिशा में कितना इसका हमें उपयोग हो सकता है, इसके बारे में चर्चा थी। और दूसरी बात ये थी कि अभी हमारे राहुल जी की जो यात्रा चली है, खासकर जब ये असम के एरिया से गुजरी तो वहाँ के लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसकी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और पूरी कांग्रेस पार्टी खंडन करती है। और इस प्रकार की घटनाएं लोकतांत्रिक दृष्टि से भी और अदरवाइज आल्सो सभ्यता की दृष्टि से भी अच्छे नहीं आंकी जाती। हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई न्याय की यात्रा मैं समझता हूँ ये तो वीर योद्धा मैं समझता हूँ नायक है हमारा राहुल गांधी जी, जिन्होंने एक इतना अच्छा बीड़ा उठाया है। ठीक बीड़ा उठाया है कि भाई जब हम युवाओं को देखते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बेरोजगारी की। उनके पास काम नहीं है, वो बेकार हैं और इसी से ये जितनी भी व्यवस्था फैलती है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, नशे का ज़्यादा होना इत्यादि वगैरह, तो इन सब चीज़ों के तो कोई बात कही नहीं जाती और वो चीज़ डिस्कस भी नहीं होती और उस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता और हम कुछ और ही करते रहते हैं जिसका कोई जो अर्थहीन विषय हैं उन पर ज़्यादा ध्यान है। तो उसी प्रकार से ये जो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये उसी ओर प्रेरित है। अगर उसी में हम व्यवधान कोई डालें तो उसका हम खंडन भी करते हैं और उसे सहन भी नहीं किया जाएगा, ऐसा भी मैं बता देना चाहता हूँ। इसीलिए आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ऑर्गेनाइज की थी।